हाय स्टूडेंट्स। तो हम वेक्टर स्पेस और उसकी थ्योरम्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जो लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसकी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं। डेफिनेशन देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन होता है। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो फंक्शन होता है, लेट u एंड v आर वेक्टर स्पेस। कोई भी दो वेक्टर स्पेस है u एंड v विथ सेम फील्ड सेम है, विथ सेम फील्ड f। ठीक है। तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t from u to v क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t एज ए फंक्शन is a function from u into v। क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक फंक्शन है u इंटू वी में, जो किस प्रकार से डिफाइन किया है? डिफाइन बाई फॉर एवरी, देखो अल्फा और बीटा किससे है? फील्ड से है, और एक्स वाई बिलोंग्स टू यू। एक्स वाई बिलोंग्स टू इससे डोमेन से है, वेक्टर स्पेस यू से है। किस प्रकार से डिफाइन है? टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। तब टी को क्या बोलते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक फंक्शन है जो इस प्रकार से डिफाइन किया है, जिसमें अल्फा बीटा और किससे फील्ड से आ रहे हैं, और एक्स वाई किससे? यू से आ रहे हैं, वेक्टर स्पेस से। तो इस प्रकार से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है। इसे बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। देखो, इसमें u और v अलग अलग है। जब दोनों वेक्टर स्पेस दोनों सेम हो, एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन हो जिसमें जैसे ये दोनों वेक्टर स्पेस सेम हो, तब उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर जब u और v दोनों सेम हो, तब उस जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। तो v इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f। ठीक है। तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम v टू v, तो एक फंक्शन है t फ्रॉम v टू v। क्या एक फंक्शन है t फ्रॉम v टू? किस प्रकार से डिफाइन किया है? सिमिलरली ये वाला t ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई। तब t को बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। तो t को बोलते हैं, t क्या कहलाता है? लीनियर ऑपरेटर। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ऑपरेटर भी क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जब वेक्टर स्पेस क्या हो? सेम हो। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे होमोमॉर्फिज्म में होता है ना, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में, कि वेक्टर स्पेस की जो उस पर भी यही है, सिमिलरली यही होता है कि उसमें जो ऑपरेशन है उसको प्रिजर्व कर रहा है। ये भी ऑपरेशन प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। देखो, एक एग्जाम्पल है, क्या है? v एक क्या है? एक फंक्शन डिफाइन करें। एक फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, ए फंक्शन t फ्रॉम v3 ओवर r टू v2 ओवर r। क्या है? एक फंक्शन है
3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है V3 ओवर R से 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पर एक फंक्शन डिफाइन किस प्रकार से किया हुआ है, डिफाइंड बाई T ऑफ A B C इक्वल टू AB। ये फंक्शन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सिद्ध करना है। दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, इसको LT, ठीक है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करने के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करानी पड़ेगी, इसे लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको। तो देखो कोई भी एलिमेंट ले लेंगे फील्ड से F से, अल्फा बिलोंग्स टू F, और वेक्टर स्पेस में एलिमेंट किस टाइप के हैं, 3 टपल्स टाइप के हैं। तो एक वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले लिया मैंने x इक्वल टू A1 B1 और C1, एक ले लिया A2 B2 C2, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज़ निकालनी है अपने को, T ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू, देखो अल्फा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ मैं। तो T ऑफ अल्फा एक्स की वैल्यू है A1 B1 C1 बीटा A2 B2 C2, ठीक है। ये अल्फा इससे मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि देखो A1 B1 C1 ये एलिमेंट किसके हैं, रियल नंबर है। यहाँ ABC क्या है, बिलोंग्स टू R है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब R में है, तो R क्या होता है, फील्ड होता है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो R अल्फा A1 अल्फा B1 अल्फा C1 प्लस बीटा A2 बीटा B2 बीटा C2। अब कोई भी टपल्स कब ऐड होते हैं, इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके फर्स्ट पोजीशन से ऐड हो जाएगा। देखो T ऑफ अल्फा A1 प्लस बीटा A2, अल्फा A1 प्लस बीटा A2, अल्फा B1 प्लस बीटा B2, अल्फा C1 प्लस बीटा C2, ठीक है। ये एलिमेंट ऐड हो गया। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से डिफाइन किया है, T ऑफ A, ये देखो ये अल्फा A1 प्लस बीटा A2, देखो A1 A2 R से है, अल्फा बीटा भी बिलोंग्स टू R है, फील्ड से है, ये R है, फील्ड ऑफ इक्वल टू R है। तो ये पूरा R से एलिमेंट, ये भी R का, ये भी R का। तो T ऑफ A B C एक एलिमेंट है, तो इसको किस प्रकार से डिफाइन किया, A B, तो ये आ जाएगा, ये आया है, ये B है। तो अल्फा A1 प्लस बीटा A2 अल्फा B1 बीटा B2, ठीक है। ये AB आ गया। तो अपने को ये सिद्ध करना है कि अल्फा TX प्लस बीटा TY, तो देखो ये टपल है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अल्फा A1 और अल्फा B1 प्लस बीटा A2 और बीटा B2, ये प्लस नहीं है इसमें, क्योंकि अब इसको ऐड करेंगे वापस, तो अल्फा A1 प्लस बीटा A2 और अल्फा B1 प्लस बीटा B2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एलिमेंट, इससे अल्फा कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये अल्फा A1 B1 प्लस बीटा A2, बीटा को मिल लिया मैंने, A2 और B2 इक्वल टू, ये क्या है A1 B1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा इंटू A1, इसको लिख सकता हूँ मैं अल्फा इंटू T ऑफ A1 B1 C1 प्लस बीटा इंटू T ऑफ A2 B2 और C2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अल्फा इंटू TX प्लस बीटा इंटू TY। तो T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगला एग्जांपल देखो, एग्जांपल 2, कोई भी वेक्टर स्पेस क्या है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज। वेक्टर स्पेस क्या है अपने पास, VF क्या है,
सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिक्सेस है ना, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस क्या बनाती है, वेक्टर स्पेस बनाती है, ये देख सही है। और टी किस प्रकार से डिफाइन है, एक फंक्शन है टी वी टू वी, क्या है टी है एक डिफाइन है वी टू वी, टी को अपने को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ये लीनियर ऑपरेटर है ना, तो टी फ्रॉम किस प्रकार से डिफाइन है, टी ए इक्वल टू पी ए क्यू, ए क्या है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ए है एम क्रॉस एन मैट्रिक्स और P है M क्रॉस M, Q है N क्रॉस N मैट्रिक्स, ये फिक्स्ड है, A है M क्रॉस N मैट्रिक्स है, ये V से आ रही है, P है एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है, P और Q क्या है फिक्स्ड मैट्रिक्स है। तो ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो फंक्शन है इस प्रकार डिफाइन है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करना है इसको, तो करते हैं। तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, अब देखो इसमें वेक्टर क्या आएगा, वेक्टर एक मैट्रिक्स आएगा, तो ए और ए बी बिलोंग्स टू वी, ठीक है। हाँ अब देखो टी ऑफ अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू, ये बीटा है ये बी है, कंफ्यूज मत होना, क्या सिद्ध करना है ये वाला, तो ये किस प्रकार से डिफाइन है, ये कोई भी मैट्रिक्स है ए टाइप की, तो ये किस प्रकार से डिफाइन है फंक्शन पी ए क्यू टाइप से, तो पी आ गया और ये ए मैट्रिक्स है, तो अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा ए इंटू बीटा बी इंटू क्यू। अब अल्फा और बीटा क्या स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटी जब पी मैट्रिक्स जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पी इससे मल्टीप्लाई होगी तो पी अल्फा इंटू ये अल्फा स्केलर क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगी, तो पी अल्फा इंटू पी ए प्लस बीटा इंटू पी बी इंटू क्यू। सिमिलरली अब क्यू को मल्टीप्लिकेशन करूंगा इससे तो क्या आएगा, अल्फा पी ए क्यू प्लस बीटा पी बी क्यू, ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू टी ऑफ ए प्लस बीटा इंटू टी ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी क्या हो गया लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सम पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, देखो सम पर्टिकुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एक होता है फर्स्ट है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ऑपरेटर, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो U and V are two vector space over F। तो जो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फंक्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या एक फंक्शन होता है, तो इज डिफाइंड बाय T ऑफ x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U। ये क्या है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी सभी x जो वेक्टर स्पेस से U से आ रहे हैं वो सभी किस पे मैप हो रहे हैं, जीरो वेक्टर। सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन U मैप टू जीरो, अपन जीरो कैप से भी डिनोट करेंगे आगे, इसको अपन डिनोटेड बाय जीरो कैप, ठीक है।
तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, तो देखो टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो 0 है, 0 क्या लिख सकता हूँ मैं, अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वाई, क्योंकि एक्स और वाई किस, यदि एक्स और वाई यू से है तो टी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 और टी ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है अपने पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, U और V दो वेक्टर स्पेस है, तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म डिफाइन बाई इस टाइप से, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू U, ठीक है, ये होते हैं इसको बोलते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसको हमेशा I से ही डिनोट करते हैं। तो ये आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है, देखो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, देखो I ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, टी इंटू एक्स, इसको टी इंटू वाई, क्योंकि टी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, टी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, एक्स और वाई यू के एलिमेंट है, और यू किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है फंक्शन आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या हो गया, ये क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। थर्ड है नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो माइनस टी इसका जो नेगेटिव होता है वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, जहां एक्स और वाई, एक्स बिलोंग्स टू यू, क्योंकि यू और वी दो वेक्टर स्पेस है, टी किस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी फ्रॉम यू टू वी, तो एक्स बिलोंग्स टू यू, तो टी माइनस, देखो माइनस टी एक्स इक्वल टू किस प्रकार से डिफाइन है ये, हाँ माइनस टी ऑफ एक्स, इस प्रकार से ये डिफाइंड है। ये माइनस टी भी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिद्ध करेंगे अपन, तो अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ और एक्स वाई बिलोंग्स टू यू, तो माइनस टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बी, इसको अपने को वो सिद्ध करना है माइनस टी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, तो देखो इस प्रकार से डिफाइन है ये, तो माइनस बाहर टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। अब टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो माइनस बाहर अल्फा टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टी ऑफ वाई, अब माइनस अंदर, तो ये क्या आ गया, अल्फा माइनस टी एक्स प्लस बीटा माइनस टी वाई, इसको क्या लिख सकता हूं, ये किस प्रकार से डिफाइन है, देखो ये आ गया अल्फा माइनस टी ऑफ एक्स प्लस बीटा माइनस टी ऑफ वाई, तो माइनस टी इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो माइनस टी इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
तो आगे आप कुछ डेफिनेशन देखेंगे कि रेंज किसको बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज क्या होती है, इसका कर्नल क्या होता है, इसकी नलिटी क्या होती है, इसका रेंज स्पेस क्या होता है। देखो रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, एक रेंज सेट होता है, ये सेट U एंड V आर 2 वेक्टर स्पेस है ओवर सेम फील्ड F। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज क्या होता है, वो रेंज एक सेट होता है। रेंज को किससे नोट करते हैं, R ऑफ T, एक सेट है सच दैट x बिलोंग्स टू U, इसे बोलते हैं रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो एक होता है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कर्नल क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं इससे, कर्नल ऑफ T से। ये क्या होता है, एक सेट होता है, इसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जो 0 पर मैप करते हैं, वो सारे एलिमेंट आएंगे U के वेयर, वो सारे एलिमेंट आएंगे U के जो 0। अब ये 0 जो वेक्टर है वो कोडोमेन में होगा ये, ठीक है, 0 बिलोंग्स टू V, यानी सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स आएंगे इसमें, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, वो सारे वेक्टर आएंगे हुज मैप्स टू 0 इन V, ठीक है, इसे बोलते हैं कर्नल ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक होता है कि रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि किसी भी लीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि रैंक ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैट्रिक्स की रैंक होती है वैसे भी, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एक मैट्रिक्स ही बोलते हैं, हर जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स होती है, और मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये एक मैट्रिक्स ही है। तो रैंक क्या होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, कि डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, जो रेंज स्पेस की जो डायमेंशन है वो ही क्या होती है, रैंक के बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। अपन ये देखेंगे कि जो रेंज कर्नल का जो इसका जो रेंज स्पेस है वो एक सब स्पेस बनाता है, और जो कर्नल भी होता है वो एक सब स्पेस बनाता है, ठीक है, देखेंगे ये डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस। और इसको डिनोट किससे करते हैं, रैंक को रो ऑफ T से नोट करते हैं। और एक होती है नलिटी, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। नलिटी किसको बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, इसको किससे डिनोट करते हैं, ईटा ऑफ T, यानी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस या कर्नल। मतलब नलिटी में वो सारे एलिमेंट आएंगे, भाई डायमेंशन ऑफ इस सेट है, ये कर्नल ऑफ T क्या बनाएगा, ये एक सब स्पेस होता है, तो इस सब स्पेस की जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, नलिटी होगी, ठीक है। तो इसको अपन एक डायग्राम से देख सकते हैं। तो कैसे, देखो ये एक सेट है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ठीक है, इसको डोमेन, ये कोडोमेन, T कोई ट्रांसफॉर्मेशन है U टू V। तो इसमें ये सेट है, एलिमेंट्स है इसमें, वो किस में मैप हो रहे हैं, 0 पे मैप हो रहे हैं। तो ये क्या हो गया, किस पे मैप हो रहे हैं, 0 पे। तो ये हो गया नल स्पेस, तो इसको बोलते हैं नल स्पेस। इसकी जो डायमेंशन होगी वो उसकी नलिटी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं नल स्पेस, ये डोमेन कोडोमेन। अब ये देखो, ठीक है, तो इसमें एलिमेंट है,
इसके एक एलिमेंट इस पे मैप हो रहा है, ये एलिमेंट इस पे हो रहा है, ठीक है। इसका ये एलिमेंट इस पे मैप हो रहा है, तो ये टोटल ये पूरा वाला ये यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं रेंज स्पेस, यानी सो टी ऑफ वी, ठीक है, टी ऑफ वी, टी ऑफ यू, इसको बोलते हैं रेंज स्पेस। ये पूरा है नहीं, सारे एलिमेंट किस से मैप हो रहे हैं, इससे, तो इसको बोलते हैं रेंज स्पेस। और रेंज स्पेस की जो डायमेंशन है उसको बोलते हैं रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।